बच्चों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेके चल रहे हैं। एक चीज ये याद रखना है कि लगातार क्लासों को लेते रहिए, जैसे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 1.1 में कहाँ तक सवाल कर लिए थे बच्चों? तो हम लोगों ने बच्चों तीसरे तक सवाल कर लिए थे। बाकी के सवाल बच्चों आज हम करने वाले हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है और आपको समझने वाली भी बहुत अच्छी क्लास है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको लगातार मिलती रहती है, तो इस पर घबराइएगा नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जिन बच्चों को सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोग इस क्लास का आनंद ले सकें, जिससे क्या है सभी बच्चे लोग क्लास को पढ़ें और आगे बढ़ें। आइए देखते हैं क्लास की ओर प्यारे बच्चों क्या चीजें हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेते हुए आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग क्लास को लेते हुए चलेंगे।
तो हम लोग सेकंड पोर्शन को लेके चल रहे थे, यानी सेकंड पार्ट हमारा इस प्रश्नावली का होगा। सेकंड में क्या कहा गया बच्चों, सवाल की ओर चले तो सवाल में की बात करता हूं। सवाल आपको ये दिया गया है, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में बच्चों कह रहा है HCF आपको दिया गया है 306, 657, ठीक है, दोनों का HCF 9 दिया गया, तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन से किसी को किसी प्रकार की भागने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कैसे हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो चौथा सवाल हमारा क्या है, आपको जो HCF दिया गया है, क्या HCF 306, 657 बराबर 9 के दिया गया है। तो कह रहा है इसका एलसीएम बराबर वाट क्या होगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हम लोग बच्चों मान रखेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। क्या है, कह रहा पहली संख्या बच्चों दी गई है, कितनी दी गई है, 306, कितनी, 306। दूसरी संख्या 657, एलसीएम निकालना है। HCF कितना होगा, तो HCF बच्चों 9 दिया गया है। क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। अब वेरिएशन को हम लोग काट लेंगे और चीजों को निकाल लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 306 गुणे 657 बटे कितना कर देंगे, 9 बराबर एलसीएम की। देखेंगे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझ भी पाएंगे जैसा कि आप समझेंगे। मैं आपको कॉट की वैल्यू दिखा रहा हूं। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, 0, 3 दूनी 6, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी जाके बच्चों, वैल्यू बनी जाके 657 गुणे 34 बराबर एलसीएम के। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसका गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, गुणा करा के देंगे। और गुणा कराने के बाद प्यारे बच्चों जो हमारा होगा वो एलसीएम होगा। क्या होगा, गुणा करा दे बच्चों। तो गुणा कराने के लिए बच्चों, तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका मल्टीपल क्या है और हम लोग कैसे गुणा कराते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बताना चाह रहा हूं। तो यहां से 657 मल्टीप्लाई 34, 7 चौको 28 की 8 हंसी लगा 2, 5 चौको 20, 2 22 की 2 हंसी लगा 2, 6 चौको 24, 24 2 26, 7 त्रिक 21 की 1 हंसी लगा 2, 5 तई 15 2 17 की 7 हंसी लगा 1, 36 18 1 19। जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 6 12 13 की 3 हंसी लगा 1, 9 1 10 10 2 12, ये 2 हंसी लगा 1, यहाँ 2 आ जाएगा। तो मल्टीपल कराएं कितना आ जाएगा बच्चों, 22 3 3 8 बराबर एलसीएम। तो प्यारे बच्चों चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे हम लोग चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे काट रहे हैं। आप चिंता ना करिए, सारी चीजें आपको आने की पूरे चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट सवाल क्या है और आपसे वो क्या क्या पूछना चाह रहा है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और बेहतरीन क्लास को लेते हुए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जिससे सभी बच्चों तक क्लास
पहुंच पाए। हम्म हम्म। तो बच्चों हम लोग इसका नेक्स्ट सवाल देख रहे थे, क्या है चीजों को, नेक्स्ट सवाल पर क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं। तो सवाल पर क्या चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। कौन से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। कौन से, क्वेश्चन नंबर में 6 की बात कर रहा हूं। और 6 में क्या क्या चीजें आपको समझना है। उन्होंने कहा कि व्याख्या कीजिए कि आपको 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 ये आपको दिया गया है। और कह रहा है भाज्य संख्या है तो क्यों, आपसे पूछा है कि बताना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों, ये आपको बतानी है। तो एक बार सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या ये सवाल सभी को आ जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। बताएंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से। कैसे, समझिए मेरी बात को। करना कुछ नहीं है आपको, सबसे पहले देखना इस पर कॉमन 13 है, इस पर कॉमन 13, तो हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 गुणे 1 प्लस 1। तो 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1, 77 कितना हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों 78। अब हमसे पूछा है इनका गुणा करा दीजिएगा। क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 78 मल्टीप्लाई 13, 8 तिका 24, 8 तिका 24 कितना, 8 तिका 24 की 4 ऐसे लगा 2, 7 तिका 21, 22 23, 8 7 4, 8 2 10, 11 की 1 हंसी लगा 1, 8 2 10 11 की 1 हंसी लगा 1, 7 2 9 1 10। कितना आ जाएगा बच्चों गुणा करने पर, ये बच्चों आ जाएगा 10 14। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 14 आ जाएगा। तो ये क्या भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या है तो यहां से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से हम लिख देंगे प्यारे बच्चों, लिख देंगे यहां से अतः 2 से अधिक गुणन खंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो भाज्य संख्या है। क्या चीजें समझ में आ रही बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्या है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों आगे, आपका इसका सेकंड पोर्शन जो सवाल है वो 7 6 5
7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 ये दिए। यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लें। 7 6 5 5 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो 5 को हटा देंगे। तो यहाँ से 4 3 2 1 और प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते इसका गुणा 6 सत्ते 42, 4 तई 12 और यहाँ से 2 प्लस 1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 42 12 दूना 24 प्लस 1, 24 और 42 का मल्टीपल करा देंगे तो 24 और 42 का मल्टीपल कराएंगे। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 की 0 से लगा 1, 8 1 9 1 10। हमारे पास कितना आ गया? 1008। कितना आ गया? 1008। अब 1008 में तो 5 1008 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। ये कैसी संख्या है बच्चों? ये एक भाज्य संख्या है। कितनी है बच्चों? भाज्य संख्या। इसको गुणा करा दीजिए। 9 पने 45, यहाँ से 5 00 और 9 पने 45 था और यहाँ से 5, तो हमारे पास जो आंसर लिख के आएगा बच्चों, जो सीट पर आंसर आएगा वो हो जाएगा 50 45। तो यहाँ से हमारे पास है क्या? लिखेंगे अतः भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्या है बच्चों? अतः भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या है बच्चों? 2 से अधिक गुणनखंड है। तो बच्चों 5वां सवाल छूट गया है, मैं 5वां सवाल आपको करा दे रहा हूं इसके बाद। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया है। अब हम लोग 5वें सवाल की ओर चलेंगे, क्योंकि ये 6वां सवाल हो चुका है और हमें करना था चौथे के बाद 5वां सवाल, तो छूट गया है, तो उसमें आप घबराइएगा नहीं। अब मैं आपको करा दे रहा हूं। क्या चीजें हैं आपको समझना अनिवार्य है। ऐसा कुछ उस पर है नहीं जिससे आपको वो डीप का लग रहा है। देखिए कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा 5वां सवाल है, कह रहा है जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n पर समाप्त हो सकता है। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि वो 0 पर नहीं समाप्त होगा। तो बोलोगे सर जी क्यों नहीं समाप्त होगा? ये भी तो बात आनी चाहिए ना। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि जिसके साथ 2 और 5 का जोड़ा होगा उतने ही 0 बनाएंगे। 5 दूनी 10। अगर 2 और 5 मिलेंगे तभी 0 बनाएंगे, अन्यथा किसी के साथ वो 0 नहीं बनाता। अगर 2 5 है और 2 2 है तो 2 0 बनाएगा, और यदि 2 0 हो 2 2 हो गए 1 5 हो गया तो 1 ही बनाएगा। ये याद रखना है। तो 6 के गुणनखंड करूंगा तो 6 गुणे 3 में टूटेगा तो 3 दूनी 6 होता है, यानी तालुका निकल के आया कि ये नहीं टूटने वाला है। क्या करने वाला है? ये 0 पर नहीं समाप्त होने वाला है। तो भैया नहीं समाप्त होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा वो कहेगा हम वैसे कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n कितना? 6 की पावर n
के लिए के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है हो सकती है क्योंकि क्योंकि ये 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में नहीं है। क्या है? इसके पावर के रूप में बच्चों नहीं है। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या समझ में आ रहा है? बताइए एक बार। और इस पर लिखते हैं जबकि 6 की पावर n को 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है जो 2 की पावर 5 5 की पावर 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये बच्चों चीजें हैं। चीजें क्या समझ में आई हैं? एक बच्चों इसका सवाल और बचा हुआ है जो हम लोग बच्चों कर लेते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही हैं तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। और बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपको और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाना जा रहा हूँ। इतना बेहतरीन तरीका कि आप लोगों ने देखा तक नहीं होगा। बहुत ही इजी तरीका है, कोई बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। उन्होंने कहा है इस सवाल में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो एक वृत्ताकार पथ है तो मैंने एक वृत्ताकार पथ बना लिया। क्या बच्चों? एक वृत्ताकार पथ है। यदि वृत्ताकार पथ है अगर वृत्ताकार पथ है तो वृत्ताकार पथ के लिए हम लोग तो ये एक वृत्ताकार क्या है बच्चों? पथ है। उन्होंने वृत्ताकार पथ में क्या कहा है कि समझिए मेरी बात। वृत्ताकार पथ इस मैदान के एक चारों ओर लगाने वाले सोनिया, इस पर एक सोनिया है। क्या है? सोनिया है। सोनिया है और कौन है? जबकि इसी मैदान पे चक्कर लगाने में रवि है। कौन है? रवि है। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक स्थान से, मान लेते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर रवि हो गए और सोनिया हो गए। दोनों चालू करते हैं तो कह रहे हैं कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे। कुछ नहीं करना है बच्चों, इसी को सोनिया है ऐसे लिखिएगा और रवि है ऐसे लिखिएगा। ये 18 था और ये 12 था। तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। देखिए एक समय एक ऐसा आ गया
जो आके दोनों मिल गए आके। कितने हो गए बच्चों आके? देखो दोनों मिल गए आके। एक समय ऐसा आ गया जो दोनों मिल गए आके। तो हमारा जो इससे सवालों को क्या है, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एलसीएम। तो पूरे कितने समय बाद वो पुनः स्थान पर मिलेगा? तो पुनः कितने स्थान पर मिलेगा? तो बच्चों ये 36 मिनट में सोनिया और रवि एक साथ वृत्ताकार पथ पर मिलेंगे। ये चीजें हैं बच्चों। तो आयो क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 1.1 को समाप्त कर लिया। अगली जो हमारी क्लास होगी वो 1.2 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन इसके में आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन से पढ़िए और सभी लोग चैनल को शेयर करिए। ठीक है, तो आइयो आगे की चीज हम लोग पढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, राधे राधे।